बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, आज आप लोगों के अपर लिम्ब की आर्टीरियल सप्लाई का ये तीसरा लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने लगे हैं आर्म के अंदर रन करने वाली अपर लिम्ब की जो बेसिक सप्लाई है, दैट इज ब्रेकियल आर्टरी, और उसकी डीप ब्रांच नोन एज प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ठीक है, ये प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, इसका आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रोफंडा का बेसिकली मतलब डीप होता है, या मैं अभी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाता हूँ। ओके बच्चे, तो ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं, और जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को लेक्चर्स में साथ साथ क्लियर कर रहा हूं वो मैं आप लोगों को आगे डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले ये देखें कि आपको पता है कि जो ह्यूमरस का लोअर एंड होता है, इसके ऊपर प्रोमिनेंट आपको दो कॉन्डाइल्स मिलते हैं ऐसे करके। इन कॉन्डाइल्स के ऊपर आपको छोटे छोटे और कॉन्डाइल्स मिलते हैं दो, जिनको हम कहते हैं एपीकॉन्डाइल्स। ठीक है, ये मैं इमेजिनरी वे में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप लोग की बुक में ऑब्वियसली अच्छी डायग्राम्स बनी होंगी। तो इमेजिन कीजिए कि ये आपका मीडियल कॉन्डाइल है और ये आपका लैटरल कॉन्डाइल है, ये वाला, और ये आपका फिर मीडियल एपीकॉन्डाइल होगा और ये आपका लैटरल एपीकॉन्डाइल होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये वाली डायग्राम जो है बच्चे यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ह्यूमरस है और ये आपके दो कॉन्डाइल्स हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी बाउंड्रीज क्या हैं। आई एम गोइंग टू लेबल इट अगेन, इसको साइड को मैं मीडियल लेबल कर रहा हूँ और इस साइड को मैं लैटरल लेबल कर रहा हूँ। सो बेसिकली वी आर लुकिंग इनटू द बाउंड्रीज ऑफ क्यूबिटल फोसा, जो कि आपके, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये आर्म है और ये आपका हैंड है, ठीक है, तो ये पीछे की तरफ आपकी एल्बो प्रेजेंट है और इसके आगे जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है ये वाला, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका क्यूबिटल फोसा। तो क्यूबिटल फोसा को जो मसल्स इनक्लोज कर रहे हैं, इसके अंदर बच्चे लैटरली आपका जो मसल आता है दैट इज नोन एज ब्रेकियोरेडियलस। ठीक है, इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ स्ट्रेट करके, और जो दूसरा मसल आता है बच्चे जो इसको ज्वाइन करता है और एपेक्स बनाता है, दैट इज नोन एज प्रोनेटर टीरीज, मीडियली आता है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये तो हमने एक ट्रायंगल शो करना है, क्यूबिटल के नाम से है ये, तो इसकी एपेक्स कहाँ पे है? एपेक्स आपको बिल्कुल क्लियरली शो हो रही है कि जहाँ पे आपका ब्रेकियोरेडियलिस मसल और प्रोनेटर टीरीज मिलेंगे वहां पे एपेक्स होगी, और जो बेस होगी क्यूबिटल फोसा के इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगुलर हॉलो डिप्रेशन जो होता है, इसकी जो बच्चे बेस होगी वो रन करेगी एक इमेजिनरी लाइन से जो कि दोनों एपिकॉन्डाइल्स से पास करती है। तो दिस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ वन ट्रायंगल। ठीक है, ये क्यूबिटल फोसा आपका दरमियान में बन गया। ये क्यूबिटल फोसा मैंने आप लोगों को क्यों पढ़ाया है, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी के कोर्स में ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो अभी मैं आप लोगों को आगे ये चल के बताता हूँ। नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बेसिक रिवीजन कराऊं, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि आर्च ऑफ एओर्टा से राइट साइड पे अराइज करता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, फिर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से अराइज करती है राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये राइट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी को आगे मैं लेके चलता हूँ, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट टिप तक ये सबक्लेवियन आर्टरी कहलाती है। उसके बाद इसको एक्सिलरी आर्टरी कहा जाता है, लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर मसल तक, और उसके बाद ये कंटिन्यू करती है ब्रेकियल आर्टरी। और बच्चे ब्रेकियल आर्टरी कहाँ तक होती है बच्चे, अगर हम लोग यहाँ पे फोर आर्म की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा ये क्यूबिटल फोसा शो कर रहा हूँ, ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, यहाँ पे आपका करके ऐसे करके ये बच्चे आपका जो है प्रोनेटर टीरीज मसल है, और इसके बीच में ट्राइंगल को मैं एनक्लोज करता हूँ दोबारा बना के ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका फोर आर्म की डिमार्केशन हो गई। अब ये क्यूबिटल फोसा मैंने शो किया, तो जो ब्रेकियल आर्टरी होती है बच्चे, यहाँ पे ही अगर मैं बोनी लैंडमार्क से एक दफा शो करूं, तो फॉर एग्जांपल अगर ये रेडियल बोन है ऐसे करके, यहाँ पे ये रेडियल नेक है और ये रेडियल इसकी ट्यूबरोसिटी है, और यहाँ पे बचे अल्ना की बोन है। ठीक है, इस तरह करके मैं इसको शो कर रहा हूँ। तो रेडियल नेक के लेवल पे आके जो आपकी ब्रेकियल आर्टरी होती है ये डिवाइड करती है, बाइफरकेट करती है इनटू टू मेन आर्टरीज नोन एज रेडियल आर्टरी लैटरली, ठीक है, अगर हम फोर आर्म को प्रोनेटेड पोजीशन में रखें, और अल्नर आर्टरी मीडियली करके। अच्छा, ये बेसिक आपको मैंने अब डिमार्केशन बता दी। कभी भी किसी आर्टरी का आपसे पूछा जाए किसी आर्टरी के बारे में कभी भी, तो आपको तीन चार बेसिक हेडिंग्स हर हाल में आनी चाहिए। सबसे पहली बात यह कि आर्टरी का ओरिजिन कहाँ से है। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि इसका कोर्स कहाँ से है, कहाँ कहाँ से ट्रेवल कर रही है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स क्या है। ठीक है, और कोर्स के दौरान आप ये भी बता सकते हैं कि वो पाल्पेबल कहाँ पे है, कहाँ पे उसकी पल्स को अच्छे तरीके से फील किया जा सकता है। यूजुअली जो आर्टरीज होती हैं उनकी पल्स को डिस्टली फील किया जा सकता है जहां पे वो टर्मिनेट कर रही होती हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे आप ये देखें कि जो ब्रेकियल आर्टरी है, तो वो फोर आर्म के लेवल पे
बेसिकली क्यूबिटल फोसा में टर्मिनेट कर रही है, इन टर्मिनेट नहीं कर रही, ब्रांच कर रही है इनटू 2 मेजर आर्टरीज, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। तो इसी पॉइंट पे ये ब्रेकियल पल्स जो है हम फील कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम लोग फोर आर्म की बात करें और ये देखें किसी बंदे का अगर ये हैंड ऐसे करके, तो रेडियल आर्टरी जहाँ पे यहाँ पे आके फर्दर ब्रांचेस देती है और पामर आर्चेस बनवाती है हैंड की, तो इसके डिस्टल एंड पे यहाँ पे थंब की बिल्कुल बेस पे पीछे करके रिस्ट की तरफ यहाँ पे पाल्पेबल होती है आपकी रेडियल आर्टरी। तो बताने का पर्पस ये था कि जो इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं, जितनी भी आपकी मेजर आर्टरीज हैं, उनकी पल्स कहाँ पाल्पेबल होती है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, या आप अपने कोर्स में भी मेंशन करें। तीसरी चीज़ जो आपको बतानी है उस आर्टरी के बारे में, जब भी आपसे पूछा जाए तो दैट इज़ टर्मिनेशन, कि वो ख़त्म कहाँ पे हो रही है। ख़त्म से मुराद ये है कि वो आया खुद टर्मिनेट कर रही है या फिर कोई टर्मिनल ब्रांचेस दे रही है, तो उनके बारे में आपने बताना है। और एंड पे आपने सारी ब्रांचेस का ज़िक्र करना है जो कि उसने अपने थ्रू आउट द कोर्स दी हैं, डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है? ये बेसिक हेडिंग्स हैं जिनके अंदर आपको आर्टरीज़ को डिस्क्राइब करना है। चूँकि बच्चे मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया है ब्रेकियल आर्टरी का, कि वो टर्मिनेट कर रही है या ब्रांच कर रही है रेडियल नेक के पास, तो इसी जगह पे बच्चे मैं आपको दोबारा ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल जो है ये ट्रैवल कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से बच्चे आपका प्रोनेटर टीरीज मसल आ रहा है ऐसे करके, तो ये दोनों क्या एनक्लोज कर रहे हैं। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि ये इमेजिनरी लैंड पास कर रही है ह्यूमरस के दो एपिकॉन्डाइल से, और ये एपेक्स है। तो दिस इज बेसिकली योर क्यूबिटल फोसा का ये ट्राइंगल है, हॉलो डिप्रेशन है। इसके बच्चे कंटेंट्स आप लोगों को लाजमी पता होने चाहिए। आपको पता है कि जहाँ पे प्रोनेटर टीरीज था वो साइड मीडियल है और जहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस है वो साइड लेटरल है। तो क्यूबिटल फोसा के बच्चे बेसिकली चार मेन कंटेंट्स होते हैं जो कि इसके अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं, और इनका निमोनिक है मीडियल से लेटरली MBBR। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाते हुए चार कंटेंट्स हैं। मीडियली जो चीज सबसे ज्यादा पड़ी होती है दैट इज एक्चुअली योर मीडियन नर्व, जिसको मैं येलो कलर के अंदर शो कर रहा हूँ। उसके बाद बच्चे यहाँ पे जो दूसरी चीज पड़ी होती है दैट इज एक्चुअली ब्रेकियल आर्टरी, जो कि यहाँ पे आके टर्मिनेट करती है। ठीक है, रेडियल नेक के लेवल पे क्यूबिटल फोसा के अंदर। तीसरी चीज जो यहाँ पे पड़ी होती है बच्चे दैट इज एक्चुअली द एपोन्यूरोसिस ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। टेंडन मतलब बेसिकली के बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस है और बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन है। इन दोनों चीजों का आपने एक्चुअली इकट्ठे करके नाम आपने लेना है। टेंडन के साथ ही उसका एपोन्यूरोसिस है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि टेंडन और एपोन्यूरोसिस क्या होता है। और बच्चे जो चीज बिल्कुल एंड पे आएगी दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी योर रेडियल नर्व। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि आपके अपर लिम्ब की तीन मेन इंपॉर्टेंट जो नर्व्स हैं, मीडियन नर्व है, रेडियल नर्व है और अल्नर नर्व है, तो अल्नर नर्व कहाँ पे है बच्चे? अल्नर नर्व जो है वो आपकी सुपरफिशियल प्लेन में नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये फोर आर्म है तो ये इसकी सुपरफिशियल लेयर्स हैं एल्बो की या क्यूबिटल फोसा की, और ये डीप लेयर्स हैं। तो जो डीप प्लेन होता है उसके अंदर अल्नर नर्व पड़ी होती है, सुपरफिशियली अल्नर नर्व नहीं पड़ी होती, बल्कि सुपरफिशियली जरा रेडियल और मीडियन नर्व्स पड़ी होती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, जनरल एनाटॉमी का बेसिकली एक क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड एपोन्यूरोसिस। बच्चे ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई भी मसल है, ठीक है, तो मसल ने एक इंपॉर्टेंट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू किसी चीज के साथ अटैच होना है। ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज एक्चुअली नोन एज टेंडन ऑफ दैट मसल। ठीक है, लेकिन अगर ये फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फाइब्रस होने के बजाय एक फ्लैटेंड शीट की शक्ल इख्तियार कर ले, ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मसल, फॉर एग्जांपल मसल का जो टेंडन है वो तो वैसे कॉर्ड लाइक होता है, लेकिन वो ही टेंडनस स्ट्रक्चर, वो ही कोलेजन के फाइबर्स अगर क्रॉस सेक्शन में वो राउंड अपेयर हो रहे हैं, वो राउंड अपेयर होने के बजाय पतली शीट की फॉर्म के अंदर अरेंज हो जाएं, तो उनको यूजुअली हम लोग एपोन्यूरोसिस कहते हैं। The expanded form of tendon is actually an aponeurosis। ठीक है, एक्सपेंशन होती है टेंडन की बेसिकली, जिसको हम लोग एपोन्यूरोसिस कहते हैं। की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऑलमोस्ट इसकी सेम होती है, जैसे टेंडन के अंदर जो कोलेजन के फाइबर्स होते हैं वही एपोन्यूरोसिस में भी होते हैं, सिर्फ शेप के अंदर बेसिक डिफरेंस है। ओके बच्चे, तो अब हम लोग ब्रेकियल आर्टरी के कोर्स को प्रॉपरली स्टडी करते हैं। आप ये देखें कि आर्म के अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल मौजूद है जिसको हम लोग कहते हैं बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, इसके दो हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, और दोनों का जो ओरिजिन है वो स्कैपुला के डिफरेंट पार्ट से है। तो मैं आपको जो बाइसेप्स है इसका बेसिकली जो मोटी इंपॉर्टेंट बेली है इसको यहाँ पे शो करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखें बच्चे, ये इसकी एक एक्सटेंशन, ये दूसरी एक्सटेंशन, ये दो इसके बेसिकली हेड्स हो गए।
नीचे की तरफ जब बाइसेप्स का मसल आता है तो इसका ये जो ग्रीनिश पार्ट मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली द टेंडन ऑफ बाइसेप्स मसल। और यहाँ पे इसका नीचे ऐसे करके एक एक्सटेंडेड पार्ट शो कर रहा हूँ, ये देखें, जिसके ऊपर मैं डॉटेड डॉट शो कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली एपोन्यूरोसिस है। तो ये जो थिक पार्ट है, दिस इज द टेंडन ऑफ बाइसेप्स मसल, और ये जो नीचे एक्सपेंडेड पार्ट है, दिस इज एक्चुअली द एपोन्यूरोसिस ऑफ बाइसेप्स का मसल। ठीक है, बाइसेप्स के टेंडन की एक्सटेंशन है ये। अब एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपके प्रॉफ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जैसे कि हमारे अपर लिम्ब के अंदर आर्टरीज रन कर रही हैं, बिल्कुल वैसे ही वेन्स भी रन कर रही हैं। आपको एक चीज का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा कि अक्सर जब आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो सिस्टर्स होती हैं, जो स्टाफ होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं, वो आपका सैंपल विड्रॉ करते हैं क्यूबिटल फोसा से। क्यों? क्योंकि क्यूबिटल फोसा के अंदर एक बड़ी ही प्रोमिनेंट किस्म की वेन होती है जिसको हम लोग कहते हैं मीडियन क्यूबिटल वेन। ठीक हो गया? तो जो आपका बाइसेप्स का एपोन्यूरोसिस है, ये बेसिकली सेपरेट करता है टू स्ट्रक्चर्स को, यानी कि दो स्ट्रक्चर्स के बीच में ये ऐसे आ जाता है। कौन से दो स्ट्रक्चर्स हैं? एक साइड पे इसके होती है रेडियल आर्टरी और दूसरे साइड पे बच्चे इसके क्या होती है? मीडियन क्यूबिटल वेन। ये आपने याद रखना है, ठीक है? ये प्रॉफ का टिपिकल एमसीक्यू है, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, सब स्टेज में पूछा जा सकता है कि बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस का बेसिकली पर्पस क्या है। तो आपने कहना है कि ये दो इन चीजों को सेपरेट कर रहा है, इसका एक तो ये पर्पस है, दूसरा जो इसका प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि ये मसल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और उसके टेंडन की अटैचमेंट के लिए भी काम आ रहा है नीचे की तरफ एक्सटेंड करके। अब आप ये देखें बच्चे कि ब्रेकियल आर्टरी का एग्जैक्ट कोर्स यहाँ पे क्या बनता है। तो सबसे पहली बात यही होगी हमारी कि जो आपकी ब्रेकियल आर्टरी है, सॉरी, वो बच्चे ओरिजिनेट कर रही है, वो एक्सिलरी आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन है। ठीक है, आर्म में बच्चे एंटर होने के बाद जो इसका कोर्स होता है थ्रू आउट द आर्म, वो तकरीबन मीडियल ही रहता है जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ, लेकिन लोअर वन थर्ड ऑफ आर्म में जाके ये थोड़ा सा आ जाती है बच्चे मिड लाइन की तरफ और थोड़ा लैटरली आ जाती है क्यूबिटल फोसा के अंदर। ठीक है, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यह पता होनी चाहिए कि थ्रू आउट इट्स कोर्स जो आपकी मीडियन नर्व होती है जो इसको कंपनी करती है, बिल्कुल साथ साथ वो इसके लैटरली ही रहती है, सिवाय मिडल वन थर्ड या लोअर वन थर्ड ऑफ आर्म के, जहां पे मीडियन नर्व इसके बिल्कुल मीडियली आ जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले आप ये देखें, मैंने ये बताया, जैसे मैंने ये ट्रेस की कि ये आपकी ब्रेकियल आर्टरी है, ये थ्रू आउट इट्स कोर्स इन द आर्म मीडियल ही रहती है, लोअर वन थर्ड में आके ये क्यूबिटल फोसा की तरफ आती है तो थोड़ा सेंटर में आ जाती है, और जो आपकी मीडियन नर्व होती है ये स्टार्ट से ब्रेकियल आर्टरी के लैटरल होती है, लेकिन लोअर वन थर्ड ऑफ आर्म में ये इसके मीडियल हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आप लोगों को हर हाल में आना चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि ब्रेकियल आर्टरी अपने कोर्स के दौरान कॉन्टिन्यूसली दो वेन्स को अकम्पनी करती है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? छोटी छोटी ये दो वेन्स होती हैं ऐसे करके, दो साइडों पे मैंने इमेजिनरी वे में शो किया, इनको हम लोग कहते हैं वीनी कॉमिटेंटीज। व्हाट आर वीनी कॉमिटेंटीज? ये मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। देखिए बच्चे, हर ऑर्गन को जिंदा रहने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए, और ब्लड सप्लाई चाहिए होने से मुराद ये नहीं है कि उस ऑर्गन को सिर्फ आर्टीरियल सप्लाई चाहिए, बल्कि उसको वीनस सप्लाई भी चाहिए। तो जो वेसल्स होती हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल ब्रेकियल आर्टरी एक मेजर वेसल है, तो इसकी जो वॉल है बच्चे, ये इसका ल्यूमेन में अंदर की तरफ शो कर रहा हूँ और ये सारी इसकी वॉल है। ठीक है, तो इसकी वॉल को जिंदा रखने के लिए एक आर्टरी चाहिए होगी, और इसको ड्रेन करने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक वेन चाहिए होगी। तो जो आर्टरी किसी वेसल की वॉल को सप्लाई कर रही हो उसको हम लोग कहते हैं वेजा वेजोरम। ठीक है, ये छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं जो कि रन करती हैं आर्टरीज की वॉल में और सप्लाई करती हैं आर्टरी की वॉल को ऑक्सीजन, ताकि आर्टरी का जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करे और मूव कर सके। इसी तरह आर्टरी की वॉल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव करने के लिए अल्लाह ताला ने छोटी छोटी वेन्स बनाई हैं, जिनको हम लोग कहते हैं वीनी कॉमिटेंटीज, बिल्कुल ये जो मैंने लेबल की हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आर्टरी की वॉल को सप्लाई करती है, दैट इज नर्वाए वेजोरम, यानी कि आर्टरी के वॉल के मसल्स की, क्योंकि आर्टरी की जो वॉल है वो स्मूथ मसल की बनी है, तो उसको कॉन्ट्रेक्टाइल एक्शन देने के लिए अल्लाह ताला ने छोटी छोटी नर्व्स बनाई होती हैं, जो कि मैं यहाँ पे येलो कलर के अंदर ऐसे शो कर रहा हूँ, जिनको हम लोग कहते हैं नर्वाए वेजोरम। ठीक हो गया? तो ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे एडिशनल मैंने बताए हैं, ये आपको पता होने चाहिए, आगे आप लोग एनाटॉमी में इनका जगह जगह पे जिक्र पढ़ेंगे, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये वीनी कॉमिटेंटीज, ये वेजा वेजोरम, ये सब कुछ क्या होता है। तो ब्रेकियल आर्टरी के कोर्स के दौरान आपने ये चीज लाजमी मेंशन करनी है कि थ्रू आउट इट्स कोर्स इसको दो वीनी कॉमिटेंटीज जो है वो
अकम्पनी करती हैं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, आपका प्रॉफ का भी एमसीक्यू है कि कितनी वीनी कॉमिटेंटीज़ अकम्पनी करती हैं, तो आपको आना चाहिए इसका आंसर कि कम से कम 2। ये बच्चे बेसिक जो रिलेशंस हैं, ये आप लोग अगर याद कर लें तो दे आर इनफ फॉर यू। बाकी जो आपके एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशंस हैं, वो आप ना भी करें तो दैट्स ओके, लेकिन एक चीज़ लाज़मी मेंशन करनी है कि थ्रू आउट इट्स कोर्स ब्रेकियल आर्टरी सुपरफिशियल रहती है फोर आर्म के अंदर, ठीक है? आर्म के अंदर थ्रू आउट इट्स कोर्स ये सारा सुपरफिशियल रहती है, और मैंने आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी कि रेडियल नेक के पास फॉर एग्जांपल अगर ये रेडियल बोन है, ये रेडियल नेक है, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी, तो रेडियल नेक के लेवल पे आके जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो बाइफरकेट करती है इनटू 2 मेजर वेसल्स, ठीक हो गया? उसके बाद बच्चे जो इसका क्यूबिटल फोसा में रिलेशन था वो भी मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि बिल्कुल मीडियली मीडियन नर्व होती है, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी, फिर बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस या बाइसेप्स का टेंडन और आखिर में रेडियल नर्व। तो ये आपने जो रिलेशन है इसको हर हाल में मेंशन करना है, और जो डायग्राम मैंने बनाई थी अगर आप वो शो कर दें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ओके बच्चे, तो अब हम लोग ब्रेकियल आर्टरी की डिफरेंट ब्रांचेस देखते हैं। एक्सिलरी आर्टरी से कंटिन्यू होने के बाद ब्रेकियल आर्टरी ऐसे करके ट्रैवल करती है थोड़ा मीडियली और फिर थोड़ा सा सेंटर के अंदर आ जाती है और नीचे आके बचे ये टर्मिनेट करती है इनटू 2 मेजर ब्रांचेस। अब हम इसकी स्पेसिफिक ब्रांचेस देखते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट ऑब्वियसली आर्म को तो यही सप्लाई कर रही है ना, तो आर्म के जितने भी मसल्स को ये छोटी-छोटी ब्रांचेस दे रही है, उनको हम लोग ऐसे लेबल कर देते हैं दोनों तरफ एमएम लिख के। एमएम से क्या मुराद है? मस्कुलर ब्रांचेस, अननेम्ड मस्कुलर ब्रांचेस, इनके हमने स्पेसिफिकली नाम नहीं रखे कि ये किस-किस मसल को सप्लाई कर रही हैं, क्योंकि ये डिफ्यूजली सारे ही मसल्स को अपर लिम्ब के सप्लाई कर रही हैं। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी के ओरिजिन से मतलब एक्सिलरी आर्टरी का जहाँ पे एंड हो रहा होता है, वहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी जहाँ से ओरिजिनेट करती है यानी कि टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर के पास, यहाँ पे ही ब्रेकियल आर्टरी एक और ब्रांच देती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, ठीक है? और प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी को मैं थोड़ा सा लैटरली शो कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी जो है ये कंपनी करती है रेडियल नर्व को। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपको पता होना चाहिए कि रेडियल नर्व को थ्रू आउट इट्स कोर्स कौन सी नर्व कंपनी करती है, तो दैट इज प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। इसके अलावा बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि ह्यूमरस बोन को जब भी किसी बोन को आर्टीरियल सप्लाई देनी हो तो उस आर्टरी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी, ठीक हो गया? तो जो ब्रेकियल आर्टरी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच देती है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस को, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी, ताकि वो जो आर्टरी है वो शाफ्ट के अंदर एंटर होके बोन के अंदर की सप्लाई को मेंटेन रखे ताकि बोन अपने फंक्शंस परफॉर्म करती रहे। इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट ब्रांचेज़ हैं ब्रेकियल आर्टरी की, जिसका मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँगा, जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के पास होती हैं। ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है, मैं इसको एमई लिख रहा हूँ, ठीक है? तो पहली जो इसकी ब्रांच है दिस इज़ सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। जो सुपीरियर अल्नर कोलैटरल ब्रांच है इसकी, वो बेसिकली मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे जाके सप्लाई करती है, ठीक है? और जो इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी होती है बच्चे, वो आपके मीडियल कॉन्डाइल के सामने से सप्लाई करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक मीडियल कॉन्डाइल है, तो एक है उसका नाम सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलैटरल, लेकिन वो मीडियल कॉन्डाइल के पीछे होगी, और जो इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी है वो इसके आगे होगी। बेसिकली इनका नाम जो है वो इनके ओरिजिन के उस पे है। आप देखें कि सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी मैंने ऊपर करके शो किया तो वो सुपीरियर है, लेकिन जा वो पीछे की तरफ रही है मीडियल एपिकॉन्डाइल के। और जो इंफीरियर एपिकॉन्डाइल आर्टरी है ये नीचे की तरफ मैंने शो किया, लेकिन जा वो मीडियल एपिकॉन्डाइल के एंटीरियरली है, ठीक है? तो इन 2 नामों से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी का दूसरा नाम जो होता है वो सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका नाम है, ठीक हो गया? और आखिर में ब्रेकियल आर्टरी टर्मिनेट करती है 2 मेजर आर्टरीज में, जिसको हम कहते हैं रेडियल और अल्नर आर्टरीज। तो बच्चे अब तक जो मैंने आपको ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ाई उसमें क्या-क्या नाम मैंने बताए? अननेम्ड मस्कुलर आर्टरीज, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी, इसके अलावा सुपीरियर अल्नर कोलैटरल जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे जाती है, और इंफीरियर अल्नर कोलैटरल जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के एंटीरियरली आती है, और आखिर में 2 टर्मिनल ब्रांचेस जिनको हम लोग कहते हैं रेडियल और अल्नर आर्टरीज। अब एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ये आपका ब्रेकियल आर्टरी का बेसिक टॉपिक था, इसकी ब्रांचेस आपको रट जानी चाहिए अलोंग विद द बाउंड्रीज ऑफ क्यूबिटल फोसा और क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स जो मैंने आपको कराए हैं। और जब तक आप लोग ब्रेकियल आर्टरी की जो डायग्राम मैंने बनाई थी आर्म में कोर्स की उसको नहीं ड्रॉ करेंगे और साथ उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस नहीं शो करेंगे, तो आप लोगों को प्रॉफ के अंदर
कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप लोग पूरा आंसर लिख आएँ और उसके अंदर डायग्राम ना बनाएँ, तो आपको 5 में से 3.5 ही मिलेंगे या मैक्सिमम 4 मिल जाएँगे अगर बहुत अच्छा लिखा हो। डायग्राम बनाएँगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, इसलिए मैं आज से ही आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि एनाटॉमी को अच्छे तरीके से याद करना है, तो उसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है एनाटॉमी पढ़ने का और पेपर के अंदर हर हाल में डायग्राम बना के आओ। अब जो मेरा अगला लेक्चर होगा, वो बच्चे बेस करेगा रेडियल और अल्नर आर्टरी के ऊपर।